Hello students, my name is Afreen and today we will discuss our third chapter, that is nutrition. तो nutrition है क्या? nutrition एक ऐसा process है जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ, चाहे हम एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें या एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, वो क्या करता है, इनटेक करेगा न्यूट्रिएंट का। बेसिकली जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, फूड का, उसका इनटेक करेगा और उसका यूज़ करेगा अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे, न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट हैं ये होते हैं हमारे पास फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स एंड their utilization by an organism। एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट का इंटेक करेगा, उसका यूज़ करेगा अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो ये जो वर्ड है न्यूट्रिशन, ये डिराइव हुआ है न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट का लेने वाला प्रोसेस, उसको यूज़ करने वाला प्रोसेस, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, ये न्यूट्रिएंट जो हैं ये हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं एंड आर रिक्वायर्ड बाय एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनकी रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है इनकी? क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। हम बोलते हैं हमें काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब हम न्यूट्रिएंट का अपटेक करेंगे। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ भी करनी है, तो ग्रोथ के लिए मटेरियल कहाँ से आएंगे, ये न्यूट्रिएंट है। कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो उसको भी रिपेयर करना है, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, यही न्यूट्रिएंट हेल्प करेंगे। डिसीजेस के अगेंस्ट हमें फाइट करना है, हमें पावर चाहिए, तो वो पावर भी कहाँ से आएगी, जब हम इनटेक करेंगे न्यूट्रिएंट का। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे सब्सटेंस हैं कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है तो उसको इसका इनटेक करना ही होगा। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, सब्सटेंसेस which are required by every living organism for किसके लिए ज़रूरत है, एनर्जी के लिए। काम करना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंड, ग्रोथ। थर्ड, रिपेयर के लिए, कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो उसको भी रिपेयर करना है, तो रिपेयर के लिए भी इनकी रिक्वायरमेंट है। फोर्थ, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस और डिसीजेस, बीमारियों से लड़ना है तो उसके लिए भी पावर चाहिए। तो वो पावर आएगी कहाँ से, इन न्यूट्रिएंट से। और ये न्यूट्रिएंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फूड में। इसलिए हम फूड को डिफाइन करते हैं न्यूट्रिशियस सब्सटेंस विच इज़ रिक्वायर्ड बाय एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने अगर उसको सर्वाइव करना है, उसके सर्वाइवल के लिए उसको रिक्वायरमेंट होगी फूड में की, क्योंकि फूड में क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी, मटीरियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर, टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेज, फॉर मेंटेनेंस। इन सब के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर हम न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट्स, थर्ड प्रोटीन्स, फोर्थ मिनरल्स, 5 रफेज और फाइबर्स, 6 इज वाटर। तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इन्हीं न्यूट्रिएंट को का इंटेक करना, उसका यूज़ करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो है ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड का इंटेक कर रहा है, उसका यूज़ कर रहा है। लेकिन इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं और हर ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा मेथड होगा उनको लेने का।
तो इन मेथड्स को हम पढ़ेंगे अंडर द कैटेगरी और हेडिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है मेथड, कि ऑर्गेनिज्म जो है रिक्वायरमेंट है उसको, लेकिन लेगा कैसे वो अपने न्यूट्रिएंट को, कोई ना कोई तो तरीका होगा ना उसको लेने का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड। तो बेसिकली 2 मोड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। अपने फूड के लिए वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है। तो ऐसा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको मिलेगा देखने को, उनको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। वो डिपेंड नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेगा। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफिक में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। या हम ये कह सकते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। तो हम ये लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। अगर उसको फूड का इंटेक करना है, उसको न्यूट्रिएंट लेना है ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या करेगा, वो दूसरों पे डिपेंड होगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही क्या करेगा, अपने न्यूट्रिएंट को डिराइव करेगा। वो अपने फूड इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ही नजर आता है, उनको हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। अब अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ हमने अभी डिस्कस किया है कि ये ऐसा मोड है जहाँ ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, या ऐसा मोड है जहाँ ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, लेकिन सिंथेसिस के लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब वो कौन सी एनर्जी यूज़ करेंगे, इस बेसिस पर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। इनको 2 कैटेगरी पे डिवाइड कर दिया है इस बेसिस पर कि ये एनर्जी कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अब अपना फूड तो सिंथेसाइज करेंगे, लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इनको, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में ले रहे हैं। तो इस बेसिस पर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के हैं। ऑटोट्रॉफिक, अब फर्दर इसको क्लासिफाइड कर दें इनटू 2 कैटेगरी। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो लाइट एनर्जी यूज़ करेंगे, तो उनको बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पर लाइट एनर्जी यूज़ हो रही है, फोटो ऑटोट्रॉफिक हो गया। जहाँ ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो गया कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अगर यहाँ पर लाइट एनर्जी यूज़ होगी तो हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक। मीन्स क्या यूज़ कर रहे हैं ये, लाइट एनर्जी। और इसके एग्जाम्पल हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स। जितने ग्रीन प्लांट्स हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स हैं, वो क्या हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी यूज़ करेंगे, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोल देंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो मीन्स केमिकल, कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी। एग्जाम्पल हो गया सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया,
तो ये है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी से अगर अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है तो फोटो ऑटोट्रॉफिक हो गया। केमिकल एनर्जी यूज कर रहा है टू सिंथेसाइज इट्स फूड, तो हम वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो केमिकल, ऑटो मतलब सेल्फ, तो केमिकल एनर्जी की को यूज़ करके अपना फूड सिंथेसाइज कर रहा है। फोटो मीन्स हो गया लाइट, तो क्या कर रहा है वो लाइट एनर्जी को यूज़ कर रहा है और अपना फूड सिंथेसाइज कर रहा है। एग्जाम्पल हो गया ग्रीन प्लांट। नेक्स्ट आता है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉफिक, अब हेट्रोट्रॉफिक क्या है? ये मोड हमने कैसे डिफाइन किया था कि ये ऐसा मोड है जहाँ ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए, मतलब ये अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो अब इनका भी कोई मेथड होगा कि किस तरह से अपना फूड का इंटेक कर रहे होंगे। तो मोड ऑफ फीडिंग के बेसिस पर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड है ना दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, तो अब ले कैसे रहे अपना फूड? कोई ना कोई तरीका होगा, मोड होगा फीडिंग का, जैसे जिसकी थ्रू वो अपना फूड जो है वो इंटेक कर रहे हैं। तो एक हो गया सेप्रोट्रॉफिक, हम डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में। सेकंड है पैरासिटिक एंड थर्ड वन इज होलोजोइक। तो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ फीडिंग के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हेट्रोट्रॉप्स, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। हेट्रोट्रॉफिक, या हम बोल सकते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि मोड ऑफ फीडिंग क्या है ऑर्गेनिज्म का। तो एक हो गया सेप्रोट्रॉफिक। अब सेप्रोट्रॉफिक में होता क्या है? फर्स्ट, यहाँ पर इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिएंट डिराइव करेंगे फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर फर्स्ट। तो सेप्रो मीन्स क्या हो गया? डेड एंड डीकेइंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिएंट्स और वी कैन से फीड ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर। फर्स्ट ये हो गया, डेड एंड डीकेइंग मैटर पे वो फीड कर रहे हैं या अपना न्यूट्रिएंट, अपना नरिशमेंट वहीं से ये डिराइव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ होगा क्या, जो पूरा प्रोसेस है वो होगा आउटसाइड द बॉडी। क्या ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इंजाइम रिलीज करेंगे आउटसाइड द बॉडी, उनके बॉडी के बाहर वो इंजाइम रिलीज करेंगे। एंजाइम क्या करेंगे? वो जो कॉम्प्लेक्स डेड एंड डीकेइंग मैटर है उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसी सिंपल फॉर्म को फिर ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? इनटेक कर लेंगे। तो ये पूरा इनका प्रोसेस होता है न्यूट्रिएंट डिराइव करने का। तो हमें यहाँ पर जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि न्यूट्रिएंट या नरिशमेंट वो ले रहे हैं डेड एंड डीकेइंग मैटर से। सेकेंड, डाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। जो डाइजेशन है वो बॉडी के बाहर हो रहा है, ये जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर, ब्रेक डाउन वाला प्रोसेस। और फिर सिंपल फॉर्म को वो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंगस। इसको मैं लेबल करती हूँ फर्स्ट से सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंजाई। नाउ सेकेंड आता है पैरासिटिक। अब पैरासिटिक में क्या हो रहा है? यहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव कर रहा है। क्या हो रहा है पैरासिटिक में? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है? अपना न्यूट्रिएंट डिराइव कर रहा है। कैसे? या तो उसकी बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट है, वहाँ से वो ब्लड पे फीड कर रहा है और न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन कर रहा है, या फिर उसकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है और वो वहाँ से क्या कर रहा है? ब्लड को ले रहा है, ब्लड को सक कर रहा है और अपना नरिशमेंट ले रहा है। तो ये होता है पैरासिटिक। तो पैरासिटिक में क्या है? ऑर्गेनिज्म derive its nutrient from other living organism.
एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना नरिशमेंट, अपना न्यूट्रिएंट किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव कर रहा है, ये जो मोड होता है इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक। इसके एग्जाम्पल हैं, सेकेंड वन अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो लीचेस हो गया, टेप वॉर्म हो गया, प्लांट्स भी होते हैं जैसे डॉडर प्लांट, और जो मेंबर्स होते हैं एस्किलमिंथस, प्लेटीहेलमिंथस, मोस्टली दे आर पैरासाइट, इंडो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट है किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के और वहाँ से वो न्यूट्रिएंट डिराइव कर रहे हैं। अब इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट डिराइव कर रहा है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। वो पैरासाइट को तो क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, लेकिन वो जहाँ से अपना न्यूट्रिएंट डिराइव कर रहा है किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका हम होस्ट बोलेंगे, वो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये हो गया पैरासिटिक। थर्ड वन इज होलोजोइक। होलोजोइक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सिंपल जो हमारा है, हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हम पूरा कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक करते हैं। इंटेक कहाँ करेंगे, बॉडी के अंदर इंटेक किया, उसका ब्रेकडाउन हुआ सिंपल फॉर्म में, मतलब डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, उसका यूज़ हुआ, ये सारे प्रोसेस हो कहाँ रहे हैं, बॉडी के अंदर हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इंटेक करता है पूरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म का, ब्रेक डाउन मीन्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन सब कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर, और जो अनडाइजेस्टेड फूड अब रह गया है वो बॉडी के बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये जो कंप्लीट मोड है इसको हम बोलते हैं होलोजोइक। जैसे हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ फीडिंग है वो कैसा है, क्योंकि हम भी हेटेरोट्रॉप्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं, तो हमारा मोड ऑफ फीडिंग कैसा हो गया, होलोजोइक। अदर एनिमल्स हैं उनका मोड ऑफ फीडिंग भी क्या होगा, होलोजोइक। जैसे लायन हो गया, हम अगर कार्निवोर्स की बात करें, या एलिफेंट की हम बात करें तो उसके अंदर काव हो गई, डॉग है, तो इन सब के अंदर क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ फीडिंग। तो होलोजोइक में क्या होगा, इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, इनसाइड द बॉडी, फिर क्या होगा, ब्रेकडाउन मीन्स, ब्रेकडाउन को अगर हम टर्म लिखें तो डाइजेशन। डाइजेशन भी कहाँ हो रहा है, इनसाइड द बॉडी with the help of digestive enzymes, with the help of digestive enzymes उसका ब्रेकडाउन होगा, देन वो क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड, देन एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, बॉडी उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वहाँ से डिफ्यूज़ होकर ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से कहाँ जाएगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, और उसके बाद क्या होगा, देन एब्जॉर्ब्ड, एंड उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो है यूटिलाइजेशन। अब जो रह गया है उसको बॉडी क्या करेगी, बाहर रिमूव कर देगी, तो वो हो गया ईजेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये हो कहाँ रहा है, बॉडी के अंदर। तो ये होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल की अगर हम इसकी बात करें तो ह्यूमंस, अमीबा, ये एग्जाम्पल है। अदर एनिमल्स जो हैं उनमें भी मोड ऑफ फीडिंग जो होगा वो होलोजोइक होगा। सेप्रोफाइटिक में क्या था, सेप्रोफाइटिक में भी डेड एंड, यहाँ पर डेड एंड डीकेइंग मैटर पे फीड हो रहा था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, बॉडी के बाहर ही उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया और सिंपल फॉर्म को बॉडी के अंदर ले लिया गया। पैरासिटिक में क्या हुआ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट वो ऑब्टेन कर रहा है। होलोजोइक में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, लेकिन ये सारा प्रोसेस हो रहा है इनसाइड द बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। क्योंकि अगर हम हमारा देखें, हम क्या करते हैं, खाना आया, बाइट लिया, उसका इंटेक किया, च्यू किया, मैस्टिकेट हुआ, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हुआ, जो कंप्लीट प्रोसेस है फर्दर आगे का वो कहाँ होगा, बॉडी के अंदर ही होगा। तो इस टाइप का जो मोड ऑफ फीडिंग है उसको हम बोलते हैं होलोजोइक। अब होलोजोइक का ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ना, ये जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट होगा इन 5 स्टेप। तो नेक्स्ट अभी हम वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इसकी स्टेप्स हैं जिनमें पूरा होलोजोइक मोड ऑफ फीडिंग कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप जो है होलोजोइक का वो हमने यहाँ लिखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनटेक। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर हमें न्यूट्रिएंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका इनटेक करना पड़ेगा। तो जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स आर, फर्स्ट इंजेशन। अब इंजेशन मीन्स क्या हो गया, इनटेक ऑफ फूड, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर
इंटेक ऑफ फूड, फूड का इंटेक करना। सेकंड है डाइजेशन, डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। डाइजेशन का पर्पस ही यही होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। हमने यही तो सबसे पहले हमने यही तो डिस्कस किया था कि न्यूट्रिएंट लेने वाला प्रोसेस और उसको यूज़ करने वाला प्रोसेस हो गया न्यूट्रिशन। तो एक ऑर्गेनिज्म को अगर वो फूड का इंटेक कर रहा है तो उसको चाहिए क्या, उस फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट है, अब वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, अब हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में, ताकि हमारी बॉडी के जो सेल हैं या अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो सेल हैं उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो ये स्टेप होगा जिसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा कॉम्प्लेक्स फूड का इनटू सिंपल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, with the help of digestive enzymes. Third one is absorption. अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो सिंपल फॉर्म है वो डिफ्यूज हो जाएगा इनटू द ब्लड। वो कहाँ आ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से, या जहाँ जिस सिस्टम के अंदर, जिस पार्ट के अंदर उसका ब्रेकडाउन हुआ है सिंपल फॉर्म में, वो सिंपल फॉर्म से कहाँ आ जाएगा, बॉडी में के सर्कुलेटरी सिस्टम में या ब्लड में, ताकि वो कहाँ जा सके, पूरे बॉडी पार्ट में। डिफ्यूज्ड टू द ब्लड। थर्ड एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मीन्स यूटिलाइजेशन। अब उसका यूज़ करेगा ऑर्गेनिज्म अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, कि अगर कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करना है, या किसी पार्ट की उसको ग्रोथ करवानी है, या एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या करेगा, जो बॉडी है वो क्या करेगी, उसको यूज़ करेगी। तो उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन। नाउ फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज ईजेशन। ईजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब जो अनडाइजेस्टेड रह गया है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है फूड, अब बॉडी उसको क्या करेगी, बाहर रिमूव करेगी। उसको हम बोलते हैं ईजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। तो इन 5 स्टेप में पूरा कंप्लीट होता है होलोजोइक, जिसको हम न्यूट्रिशन चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ अमीबा एंड इन ह्यूमंस। तो ये है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हमने किस बेसिस पे पढ़ा इनको, मोड ऑफ फीडिंग, कि किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड है, मतलब हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे उन ऑर्गेनिज्म को जो डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। तो उनको 3 कैटेगरी में हमने किस बेसिस पे डिफाइन किया है, मोड ऑफ फीडिंग, कि उनका मोड ऑफ फीडिंग है क्या, क्या वो सेप्रोट्रॉफिक हैं, क्या वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड कर रहे हैं, और वो डेड और डिकेइंग मैटर जो ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का, वो कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, तो सेप्रोट्रॉफिक। क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट डिराइव कर रहे हैं, तो वो हो गया पैरासिटिक। ये क्या जो कंप्लीट प्रोसेस है ब्रेकडाउन का या न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करने का, क्या वो बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर हो रहा है, तो वो हो गया होलोजोइक। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फीडिंग। हेट्रोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फर्दर अलग और कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड दे कंज्यूम। वो फूड कौन सा इंटेक करें, ये तो तरीका हो गया कि अब वो अपने फूड को किस तरीके से ले रहे हैं, लेकिन वो फूड ले कौन सा रहे हैं, क्या नेचर है उनके फूड का, इस बेसिस पर भी उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब जो हेट्रोट्रॉफिक है उनको हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड। नेचर ऑफ फूड के बेसिस पर जो हेट्रोट्रॉप्स हैं, फर्स्ट हर्बीवोर्स, फर्स्ट हो गया हर्बीवोर। हर्बीवोर्स कौन से हो गए, जो फीड करते हैं प्लांट पर, एग्जाम्पल हो गए काउ, गोट, डियर एक्सेट्रा। सेकेंड है कार्निवोर्स। कुछ हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो फीड करते हैं ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स।
जैसे लायन, टाइगर, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों पे फीड करेंगे, प्लांट पे एज वेल एज एनिमल के फ्लैश पर, दोनों पे फीड करते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर्स। अब ओमनीवोर्स का एग्जाम्पल हो गए ह्यूमंस। उसके बाद फोर्थ है सेंग्यूवोर्स। सेंग्यूवोर्स जो वो एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्लड पे फीड करते हैं। जैसे अभी हमने पैरासिटिक का लिया था, लीचेस वगैरह, तो वो किस पे फीड करती हैं? ब्लड पर। तो जो ब्लड पे फीड करते हैं उनको हम सेंग्यूवोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल लीचेस, टेप वॉर्म हो गया। फिफ्थ वन इज फ्रूगीवोर। फ्रूगीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो फ्रूट पे फीड करते हैं। एग्जाम्पल पैरट, मंकी, दे फीड ऑन फ्रूट। सिक्स्थ वन इज डेट्राइटिवोर्स। ये डेड एंड डीकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। तो ये हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड। उनके फूड का नेचर क्या है, वो कौन सा फूड पे फीड करते हैं, ग्रासेस पे फीड करते हैं, अदर एनिमल के फ्लैश पे, या दोनों पर, या फ्रूट पर, या ब्लड पर, या डेड एंड डीकेइंग मैटर पर। तो ये है पूरा क्लासिफिकेशन हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो आज के इस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ ऑर्गेनिज्म जो है अपना न्यूट्रिएंट इनटेक कर रहा है, उसका यूज़ कर रहा है। बेसिकली दो मोड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक वो है जो डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए। हेटेरोट्रॉफिक फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं कि वो एनर्जी कौन सा यूज़ कर रहे हैं अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। तो इसके लिए है फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो मीन्स लाइट, मतलब ये ऐसे ऑटोट्रॉप्स हैं जो क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। कीमो ऑटोट्रॉप्स वो हैं जो केमिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। फर्दर हमने हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा कि ऐसा मोड है जहाँ ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड नहीं प्रिपेयर करेगा, वो डिपेंड होगा, वो नहीं सिंथेसाइज कर सकता अपना फूड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को फर्दर फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फीडिंग, कि वो डिपेंड तो हैं लेकिन मेथड क्या है उसके फूड का इंटेक का। तो एक है सेप्रोट्रॉफ, जहाँ पे डेड एंड डीकेइंग पे तो फीड करते हैं लेकिन डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है। पैरासिटिक है, जहाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जो है वो फीड कर रहा है। फिर उसके बाद जो है होलोजोइक है, जहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट प्रोसेस जो है इंटेक से लेकर उसका पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन सब कहाँ हो रहा है, इनसाइड द बॉडी हो रहा है। फिर हेटेरोट्रॉप को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं कि वो फूड का जो नेचर है वो कैसा है, क्या वो हर्बीवोर्स हैं, क्या वो प्लांट पे फीड कर रहा है या एनिमल पर, या दोनों पर, ब्लड पर और फ्रूट पर, या डेट्राइटिवोर्स पे। तो यह है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा कि फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन कौन से प्रोसेस से वो सिंथेसाइज कर रहे हैं, क्या उसका मैकेनिज्म होगा, या वो कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, या कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।